जिम ट्रेनर रवि यादव की हत्या में शामिल आरोपी गिरफ्तार। शोएब के पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस हुए बरामद। आरोपी पर पहले भी हत्या के मामले हैं दर्ज। पतपरगंज में भिड़ गए आप और बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया हमले का आरोप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। थाने का हुआ घेराव। हेडगेवार हॉस्पिटल में नहीं है गायनी के डॉक्टर। एंड डिलीवरी के वक्त किया जा रहा है इनकार। गरीब महिलाओं को हो रही है भारी परेशानी। ब्रह्मपुरी इलाके में गिर गया मकान का हिस्सा। 5 मजदूर मलबे तले दबने से घायल। मकान में की जा रही थी तोड़फोड़। चुनाव के मद्देनजर शादरा पुलिस का अभियान। गोदाम पर छापेमारी कर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नकदी और शराब की बड़ी बरामदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर रवि यादव की हत्या के मामले में शामिल इरफान उर्फ छेनू गैंग के प्रमुख शूटर शोएब उर्फ वांटेड को गिरफ्तार किया है। शोएब को दिल्ली, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, अजमेर, राजस्थान और हरियाणा में लगातार छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। शोएब की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानकारी जुटाई। कई स्थानों पर छापेमारी के बाद शोएब को लालकुआं, मेहरौली, बदरपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या में अपना शामिल होना स्वीकार किया और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में कई स्थानों पर छापे मारे गए और बाद में आरोपी शोएब को मेहरौली, बदरपुर रोड पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी मधु विहार थाना में हत्या के मामले दर्ज थे। पूर्वी दिल्ली के पतपरगंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। ये घटना उस समय हुई जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे और अचानक 50 से ज्यादा लोग एक घर से बाहर आए जो बाहर से प्रचार करने आए थे। पीड़ित कार्यकर्ता ने बताया कि वह पैम्पलेट बांट रहे थे और मोदी जी की योजनाओं के बारे में बता रहा था। तभी बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कार्यकर्ताओं को चोटें आई। थाना मधु विहार में मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की पहचान की जा रही है। इस घटना के बाद कार्यकर्ताओं ने थाना मधु विहार का घेराव भी किया। कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे जो आए, जिन्होंने बदतमीजी करी, यहाँ पे मारपीट करी हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ। तो आपको पता ही है अवध ओझा की जो हिस्ट्री है, वो खुद ही बोलते हैं मैं गुंडा हूँ, गुंडा का। मैंने 19 केस है मेरे पास, मैंने गोली चला दी थी। तो वही गुंडाई करना चाह रहे कि गुंडाई करके चुनाव जीते, पर यहाँ गुंडाई दिखाई। हमारा जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, वो बेचारे सिंपल अपने पर्चे बांट रहे थे, मोदी जी की नीतियां बता रहे थे। ये लोग आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी जहाँ रह रहा है, वहाँ 100 लोग थे। उन्होंने फट से इनके पर्चे छीने। पर्चे छीने के बाद इनसे बदतमीजी करी, मारपीट करी। और CCTV कैमरे में सब है, उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे। तो सीधा ये लग रहा है कि गुंडा ही दिखा गया। उनको पता है कि हारना तय है, तो कुछ ना कुछ तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए और इस तरह से करा जाए कि माहौल बिगड़े। ये कैंपेन हमने चला रखा है। 2-3 व्यक्ति हमारे जाते हैं, अपने जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं वो घर घर में संपर्क करके बताते हैं। इसी प्रकार का कैंपेन मेरे 2-3 कार्यकर्ता, जिसमें हमारे राजेश जी थे, एक मिनट, मनोज जी थे, 2-3 कार्यकर्ता अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां ई ब्लॉक में बता रहे थे। परंतु वो जहां बता रहे थे वहां अवध ओझा का मकान भी है, वहां 70-80 लड़के बैठे हुए थे। वो नीचे उतर के आते हैं और उनसे हैंडबिल वगैरह उनका छीन लिया, उनसे मार पिटाई करने लगते हैं। उनका मुझे फोन आता है तो मैं तुरंत बाइक पे वहां पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो वो 70-80 लड़के तुरंत मेरे पे चपट गए। आप देखिए, ये मेरी आंख फाड़ दी पूरी, उन्होंने घूसे मार के मेरे मुंह पे मारा। ये सारी चोट मारते, मतलब 80-90 लड़के वहां बैठे हुए भारी। आप समझिए क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसियां कि बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ, उनका जो प्रत्याशी है वो कहता है मैं गुंडा हूँ। एक लड़के वो गली में लेके आ रहे थे, वो गली में ले आया तो वो मैंने से बचाया। तो मैंने कहा भाई एक सरदार साहब ने हटो, फिर मेरे को इन्होंने पेड़ना शुरू कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता जो कि स्थानीय और झुग्गी में रहने वाले थे, वो डोर टू डोर जाकर के मोदी जी का और रवि नेगी जी का प्रचार कर रहे थे। दिल्ली का चुनाव चल रहा है। उस चुनाव के बीच में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिसमें पंजाब के लोग भी शामिल हैं,
उन्होंने आकर के उन बच्चों को मारा, उनके पत्रक छीन लिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए। तो अब यहाँ हम न्याय की उम्मीद से आए हैं, देखिए हमें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता। पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को इलाज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें 9 महीने तक देखा जाता है, लेकिन डिलीवरी के समय जब वे अस्पताल पहुंचती हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है या फिर दूसरे अस्पताल में भेज दिया जाता है। कई महिलाओं को जीटीबी अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन वहां भी बेड की कमी के कारण उन्हें डिलीवरी के लिए मना कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि महिलाएं बार बार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक जाती हैं, जो उनको मुश्किलें बढ़ा देता है। अगर समय पर डिलीवरी नहीं होती तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। ये स्थिति सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे उन लोगों के लिए खासतौर पर चिंताजनक है जो प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा नहीं उठा सकते। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से गर्भवती महिलाओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने दिन से तो दौड़ है ना, पूरे 9 महीने से यहाँ पे हो रहा है। अब पता ना, जीटीबी बोल रहा है रेफर करने के लिए, और जीटीबी भी नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा पेशेंट लोग। अभी नहीं गया, अभी रेफर भी नहीं कर रहे हैं यहाँ से। और जब रात को जब पेन होने लगता है तो फिर कहाँ जाएगा लोग। नहीं, ऐसे 9 महीने बच्चा ख़त्म हो गया था मेरा अभी बच्चा ख़त्म हो गया था पूरा। हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी मेरी। भगवान इनके हाथ में अक्टूबर में 10 तारीख को अक्टूबर में तो 9 पूरे दिन ऐसे ही हो गया था मेरा बच्चा। तो कोई डॉक्टर यहाँ पे रहते नहीं है? नहीं, सही से नहीं देखते हैं यहाँ पर। हाँ, देखते तो हैं यहाँ पर, ऐसे देखते हैं बस। बहुत परेशानी हो रही है मैडम यहाँ पे, तो इनको ले ही नहीं रहे। जीटीबी ले जाते हैं, वहाँ से भी ये बोल देते हैं कि अब हॉस्पिटल नहीं है हेडगेवार, जो यहाँ पर डिलीवरी मतलब हो नहीं रही, वो भी वहाँ से भगा देते हैं। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ ये बोल देते हैं वे भी। तो इसलिए पेशेंट इधर उधर जाकर प्राइवेट में चला जाता है, या फिर घर में ही डिलीवरी हो रही है, या बंद कर दिया जाए मैडम। फिर जब देख ही नहीं रहे तो यहाँ पे देखना ही किस बात का, जब डिलीवरी नहीं कर रहे तो। डॉक्टर देख रहे हैं पर डिलीवरी नहीं हो रही, रेफर भी नहीं कर रहे टाइम पे, और क्या और टेस्ट वगैरह भी नहीं हो रहे, टेस्ट सारे बाहर से ही हो रहे हैं। हाँ, खर्चा प्रॉब्लम हो गई। लोग बस सरकार के पास इसलिए आते हैं कि ताकि पैसे बच जाए, पर लेकिन वो तो प्रॉब्लम हो रही है, सारे टेस्ट बाहर से हो रहे हैं, डॉक्टर देख भी नहीं रहे। जब डॉक्टर नहीं है तो फिर देख क्यों रहे हैं ये लोग। लास्ट टाइम तक पेशेंट का पागल बना रहे। डिलीवरी के टाइम पे कहीं और रेफर करते हैं? हाँ, डिलीवरी के लिए पता नहीं, अभी पेशेंट वगैरह को रेफ़र कर देते। लास्ट टाइम में प्रॉब्लम आती है, लास्ट टाइम में रेफ़र करना कहना है। दिक्कत अभी नहीं हुआ है मैम, यही डिलीवरी के टाइम बता रहे हैं यहाँ नहीं होगा, जैसे जीटीबी में जाने पड़ेगा, यहाँ वहाँ जाने पड़ेगा, ऐसे बता रहे हैं। प्राइवेट पिन करवाने पड़ेगा मैम, और क्या कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम होगी ऐसे में? प्रॉब्लम होगा मैम, बहुत प्रॉब्लम होगा। जिस इंसान गरीब रहेगा उसके पास उतना खर्चा है आपके ऊपर। जी मैम, एक से ज़्यादा हो जाएगा मैम। सरकारी अस्पताल में क्यों आता है? यही आता है, सुविधा हो सरकार की तरफ से, सारा चीज़ हो जाए, इसलिए आता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में वीरवार को 4 मंजिला मकान में तोड़फोड़ के दौरान मकान की दीवार का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे में वहां काम कर रहे 5 मजदूर दब गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करने के लिए दमकल विभाग के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। वहीं दिल्ली नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे 5 मजदूरों को निकालकर पास के जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में पड़ोस का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि इमारत के मालिक का पता लगाया जा रहा है और मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। वीरवार शाम करीब 5:25 पर थाना न्यू सीलमपुर के भरमापुरी इलाके में एक इमारत गिरने की सूचना मिली थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सूचना मिलते ही अतिरिक्त डीसीपी, एसीपी और एसएचओ थाना न्यू उस्मानपुर मौके पर पहुंचे। यहां पाया गया कि एक मकान की 3री मंजिल की दीवार जिसे गिराया जा रहा था अचानक ढह गई और इसका एक हिस्सा बगल के घर की छत पर गिर गया। तोड़फोड़ में घायल 5 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी ने यह भी बताया कि घायल मजदूरों की हालत स्थिर बनी हुई है और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर पड़ोसी मकान मालिक ने बताया कि मकान में बिना किसी सुरक्षा उपाय के तोड़फोड़ का कार्य किया जा रहा था। मकान का ऊपरी हिस्सा उनके मकान पर गिरा, जिससे काफी नुकसान हुआ। शादर पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 356 लीटर अवैध शराब और 23.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। कांति नगर के बीआरएल लॉजिस्टिक गोदाम पर छापा मारकर 40 प्लास्टिक बाल्टियों में पैक 356 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जिसमें 180 मिलीलीटर के
528 क्वार्टर और 750 मिलीलीटर की 348 बोतलें शामिल थी। मौके से प्रबंधक संदीप शर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर रजत पताड़ को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ गीता कॉलोनी में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 23,23,000 रुपए नकद बरामद हुए, जिसे कृष्णपाल जैन चला रहे थे। नकदी 10 लाख की सीमा से ज्यादा होने के कारण आयकर विभाग को सौंप दी गई है। डीसीपी शादरा प्रशांत गौतम ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी जारी है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल ने कृष्णानगर विधानसभा के झील कुरंजा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे और 9 फरवरी को कार्यक्रम में नारियल फोड़ने का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा कि टेंडर पास होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले नारियल फोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मौजूदा पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें अनिल जी का मार्गदर्शन रहेगा और प्रचार के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि गली गली में जाकर जनता से बातचीत की और कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं साझा की। कपूर ने कहा कि कृष्णनगर विधानसभा की हालत बहुत खराब है और यहाँ के लोग बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और जो चीज़ हमने नोट की वो ये कि पिछले 10 सालों में इस इलाके का कोई भी काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत, सीवर की हालत बिल्कुल वैसी की वैसे है। बग्गा जी ने इस इलाके में कोई भी काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे ओपन गटर है, तो इससे उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। देख रहे हो चुनाव जनता लड़ रही है, जनता का उत्साह बता रहा है कि वो भाजपा के साथ है और उसकी वजह है टूटी सड़कें, उसकी वजह है ओवरफ्लोड सीवर, घरों में घुसे हुए गंदे पानी, वो वजह है 24 घंटे पानी नहीं आना, 24 छोड़ो 1 घंटे भी नहीं आता, गंदा आता है। उसकी वजह है यहाँ की आबो हवा ख़राब कर दी है, यहाँ पर बीमारियाँ होने लगी हैं, यहाँ पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गई है, एंट्री पॉइंट पर नाले लबालब है, गंदगे पड़े, बहुत सारी ऐसे विषय। गरीब कल्याण की सारी नीतियाँ बंद पड़ी हैं, वृद्धावस्था पेंशन हो या राशन कार्ड हो, दूसरी को टॉयलेट्स हो, सब गंद ऑल ओवर, और उसके ऊपर से उनके झूठ, विश्वासघात और भ्रष्टाचार। सबसे पहले भाई देख हमने ब्लूप्रिंट बना रखा है, इन्होंने वर्क ऑर्डर भी बना रखा है। अभी दिल्ली सरकार में आते ही 100 नारियल फोड़े जाएंगे 9 तारीख को, पैसा बाद में मिलता रहेगा। पीडब्ल्यूडी की पूरे कृष्णानगर विधानसभा में एक रोड है जो पटपटगंज रोड है, जो झील से लेके खुरेजी तक जाती है। उसका नाला जो दोनों साइड है वो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी को साफ करना था, पिछले 6 साल में साफ नहीं किया। मेन समस्या पानी की निकासी की है और सड़कों के निर्माण की है, जिस पर हम इमीडिएटली काम करेंगे। तो पहले कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने बता दिया कि सरकार बनते ही 8 तारीख को रिजल्ट आ रहे, 9 तारीख को कृष्णानगर विधानसभा के अंदर 100 नारियल फोड़े जाएंगे। पैसे चाहे फंड बाद में आता रहा, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार कृष्णानगर के अंदर काम करके देगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ विवेक पठान, एसपीसीएन दिल्ली। कृष्णानगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू अपनी चुनावी यात्रा के तहत रोजाना जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोग और कार्यकर्ता उनके साथ होते हैं, जो अपनी समस्याओं को उनसे साझा करते हैं। आज उनकी रैली गीता कॉलोनी में आयोजित की गई, जहां लोगों ने इलाके की समस्या गुरचरण सिंह राजू के सामने रखी। जनता का कहना था कि इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है और कुछ सड़कों की तो कई सालों से मरम्मत नहीं हुई है। इस पर गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इलाके की स्थिति को सुधारने में कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। 17 ब्लॉक के अंदर आज रैली चल रही है हमारी। 17 ब्लॉक घर घर जाके समर्थन मांग रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने घर से उतर के समर्थन दे रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनका मिल रहा हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है और साथ साथ में समस्या भी मिल रही हैं। गली टूटी पड़ी है, हालत ख़राब है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई देखने वाला नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ काम नहीं हुआ। जो काम बंसी लाल जी ने या डॉक्टर वालिया ने किए थे, उसके बाद में कोई काम नहीं किया गया। मैं समझता हूँ 11 साल जो अपने एमएलए साहब रहे, उन्होंने कहाँ पर काम किया। मुझे कोई गली ऐसी नहीं नज़र आई कि जहाँ पर मुझे लगे कि ये गली बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बनी हुई है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ गली टूटी हुई है, जहाँ जा रहे हैं नालियाँ भरी पड़ी हैं, जहाँ जा रहे हैं सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं। देखिए, आवारा गाय के बारे में तो हम उनको, जो जिनकी गाय हैं वो देखेंगे, उनकी बात करेंगे कि उसको रखें, गौशाला में रखें, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी बड़ा वो है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं क्षेत्र के अंदर हैं, हर समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। देखिए, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो प्यार मिल रहा है वो गुरचरण सिंह राजू जी को मिल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, और ये सच्चाई भी है क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं।
उन्होंने लोगों के बीच में रहकर जब कोई पद नहीं था तब भी काम किया और लोगों के प्रति बहुत उनकी हमेशा सहानुभूति रही है। वो हमेशा जब भी उनके दरवाजे कोई गया तो उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं, उन्होंने हमेशा लोगों का वेलकम किया है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, चाहे वो सिख समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। जी ऐसा जी, जनता ना सबको समझ चुकी है। 10 साल से ना सब जनता देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन दंगे की बात कर रहा है, जनता को सब पता लग रहा है। तो जनता इस समय सब समझदार है। जनता देख रही है कि हमें काम से मतलब है, हमें मुद्दों से मतलब है, हमें रोजगार से मतलब है। लेकिन जो हमारे कुछ बीजेपी के या आम आदमी के जो कुछ नेता हैं वो गलत बयान, गलत टिप्पणी, गलत भाषा, हम उनसे काम की बात करते हैं वो सीधा दंगे पे रहते हैं, हम उनसे काम मांगते हैं वो सीधा वो बताते हैं। आप हॉस्पिटलों में जाके देखो, ठीक है, आप कोई भी सरकारी उसमें जाके देखो कितना इस समय बुरा हाल हुआ है। स्कूलों का हाल देख लो, वैसे तो ये बोलते हैं केजरीवाल जी कि स्कूलों में हमने ये कर दिया वो कर दिया, आज भी आप देख क्या कर दिया उन्होंने। आज इतनी समस्या है, सीवर जाम हो रखे हैं, पानी बाहर आ रहा है, टूटियों का पानी सीवर से भी बदतर आ रहा है। तो इन्होंने पिछले 10 साल से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण ये अपना हक मांग के वोट मांगे गली में आके। तो हम जिस गली में जा रहे हैं, माताएं, बुजुर्ग जिनकी पेंशनें जो लगाई थी डॉक्टर वालिया बंसीलाल जी ने, वो भी रद्द कर दी। 15 साल से ऊपर हो गए इस बात को, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। मतलब नेताजी बना गए थे, मेरे बंसीलाल जी बना गए थे। अभी क्या उम्मीद लग रही है इसके बाद? हाँ, तो हम यही उम्मीद करते हैं इनसे। एनसीपी के प्रत्याशी राजेंद्र पाल ने शादरा के तेलीवाड़ा इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने राजेंद्र पाल को बताया कि इलाके में सालों से सड़क नहीं बनी है, गंदा पानी आता है और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इस पर राजेंद्र पाल ने कहा कि अगर वह जीतते हैं तो वह इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां पर मुख्य समस्या जाम और पार्किंग की कमी है। आज हम यहाँ पर हमारे कड़कड़डूमा कोर्ट के सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके निवास स्थान पर आए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डालकर यूजीआर बनवाया था जो डीसीपी ऑफिस के पास बना हुआ है, और उनकी मेहनत से ही शादरे की जनता को आज पूरा पानी मिल रहा है। 4-4, 5-5 फ्लोर बनने के बाद भी पानी की यहाँ बहुत किल्लत थी। लेकिन दुखद बात यह है कि वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक किसी ने भी, या मुख्यमंत्री केजरीवालों, इस यूजीआर का उद्घाटन का पत्थर जो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का लगना चाहिए था वो नहीं लगवाया, उद्घाटन नहीं करवाया। और इसके साथ साथ ही सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने जो कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर पार्किंग पब्लिक के लिए फ्री कराई थी, वो भी उन्हीं की मेहनत का नतीजा था। और हम अक्सर उनसे सलाह लेते थे, बैठते थे, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने भी, उन्होंने कहा कि वकील को जो है समाज की सेवा के कार्य जरूर करने चाहिए। जो ज्वाला नगर चौक पे शराब का ठेका था और भी जो क्षेत्र में काम करे, हमने भी सुरेंद्र कुमार शर्मा जी से प्रेरणा लेकर के बहुत कार्य किए। रोडों का निर्माण बहुत अच्छे से करा जाएगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, दिल्ली में रोड सब खराब हैं। ये जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ध्यान नहीं दिया सड़कों पर, वैसे मेंटेनेंस का किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए हम कार्य करेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे, जिससे ठीक प्रकार से सड़कें जो है बने। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण गौड़। मैं ये शादरा विधानसभा की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो पाल साहब हैं, एडवोकेट हैं, इन्हें बहुत ही भारी मतों से विजय बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही जुझारू हैं, कर्मठ हैं, हमेशा ही शादरा विधानसभा के लिए ये कार्य करते हैं। जैसे कि शादरा विधानसभा क्षेत्र में ज्वाला नगर का जो ठेका था जिससे पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसे इन्होंने बंद करवाया। साथ ही साथ जो ज्वाला नगर में नशा का कारोबार होता था उसे बंद कराया। उसके रिगार्डिंग 3 पुलिस चौकी वहाँ स्थापित कराई। साथ ही साथ ये वहाँ आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई समस्या नहीं, पार्किंग की समस्या है जो ये देखेंगे। अगर अब ये जिताएंगे, इनको ये जीत के आएंगे तो कुछ देखेंगे, कुछ सड़क वगैरह की है वो, ये और बस यही है। और क्या के लिए ये चुनाव चिन्ह जो घड़ी खड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, जरूर इनको जिताएं। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हैं और घड़ी को वोट देकर सफल बनाएं। तो बिजली पानी इसकी समस्याएं यहाँ पे और सड़कों की हैं, आने के बाद बहुत ज़्यादा काम होंगे। बिजली पानी की तो है, वैसे थोड़ा ना इधर इलाके में थोड़ी गुंडागर्दी भी ज़्यादा है कुछ, हाँ थोड़ी बदमाशी दिखाते हैं। शादरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार संजय गोयल ने चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान शादरा जिला प्रभारी अनिल गुप्ता, जिला अध्यक्ष दीपक गावा, निगम पार्षद पंकज लूथरा, निगम पार्षद प्रीति और कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संजय गोयल ने प्रेस में बातचीत करते हुए कहा कि अगर शादरा विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ
ट्रिपल इंजन की सरकार की तरह विकास होगा। उन्होंने बताया कि सांसद, निगम पार्षद और विधायक सभी बीजेपी से होंगे, जिससे इलाके की समस्या का समाधान जल्दी होगा। संजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में वादों के अलावा कुछ नहीं हुआ, ना तो सड़कें बनी, ना नालियां ठीक हुई और ना ही जनता को साफ पानी मिला। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इलाके में विकास कार्य तुरंत शुरू हो जाएंगे। शाहदरा विधानसभा से पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ शाहदरा की जो भी समस्याएं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारे तीनों निगम पार्षद हैं, सब तीनों मिलकर हम शाहदरा विधानसभा में उन सभी योजनाओं को लागू करेंगे जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विजन 1 टू विजन 2 हमने अभी जारी किया है, और साथ में जो केंद्र सरकार की योजना है वो 100% यहाँ पर लागू करेंगे। यहाँ पर स्वच्छ जल देना मेरी प्राथमिकता है, जिससे कि लोग बीमार ना हो। दूसरा, सड़कों में गड्ढे ना हो, ये प्राथमिकता है। तीसरा, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से रहे। चौथा ये है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीवेज सिस्टम है या आपके रोड पर गड्ढे हैं वो रोड गड्ढा मुक्त हो। ये आज जो अपने आप को कोरोना योद्धा कहते हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं एम्बुलेंस मैन कहते हैं, सब मोदी जी के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। जितनी एम्बुलेंस चल रही है भाजपा समर्थकों ने दी हुई है, जो जगह दी गई है भाजपा की सरकार ने दी गई है, तो उनका कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो कुछ नहीं है वो क्या नाम है, उनका शौक है चुनाव लड़ने का, अच्छा शौक पूरा कर लेंगे उनके विषय में। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नवीन चौधरी ने शुक्रवार को शास्त्रीगंज सिटी फॉरेस्ट पार्क में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पदयात्रा करते हुए आजाद नगर का दौरा किया, जहां उन्हें जनता से अच्छा समर्थन और प्यार मिला। नवीन चौधरी का कहना है कि गांधीनगर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और वह जीतने के बाद सबसे पहले पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। उनकी पदयात्रा शास्त्री पार्क के पास समाप्त हुई, जहां उन्हें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूर्वी दिल्ली के राजगढ़ एक्सटेंशन में इस वक्त हम मौजूद हैं और गांधीनगर के प्रत्याशी नवीन चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि जनता का कितना सहयोग जो है मिल रहा है। आप पहले काफिले पे देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर जनता की तरफ से प्यार मिल रहा है और खुद जो है वोट मांगने के लिए वो खुद जमीनी स्तर पर उतर गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। नवीन जी, किस तरीके का लोगों का प्यार आपको मिल रहा है? देख लीजिए आप, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, पूरा किलोमीटरों में लोग खड़े हुए हैं और ये सुबह से खड़े हुए हैं। 10 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे आ गए थे। देख लीजिए आप, बढ़िया है। लोगों से मिलने हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने काम नहीं किए हैं, उसको लेकर कितनी शिकायत आपके पास करवा रहे हैं वो? हर जगह शिकायत, हर गली में शिकायत, हर रोड पे शिकायत। गड्ढे खुदे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी भराव, जल भराव, कोई काम नहीं किया 5 साल बीजेपी ने, खाली लफाड़ेबाजी और इसके अलावा कुछ नहीं। लगातार आप भी जमीनी स्तर पे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी देखी होगी कि कितनी खामियां पाई गई हैं पूरे इलाके में। अगर गांधीनगर की बात करें तो देखो, खामियां ही खामियों से भरा पड़ा है। गांधीनगर में कभी किसी ने काम ही नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे नाले का पार्किंग का प्रोग्राम हो, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, पार्किंग की समस्या हो, और बहुत रोड वगैरह तो सारे टूटे पड़े हैं। तो ये समस्याएं हैं जो बैठ के इसका समाधान ढूंढा जाएगा और अब की बार गांधीनगर को काम किया जाएगा और टॉप पे ले जाया जाएगा। गांधीनगर में विशेष तौर पर पार्किंग की ज़्यादा समस्या है, जीतने के बाद किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्किंग की समस्या के लिए जगह ली जाएगी और जगह हमारे पास है, और जगह लेने के बाद पार्किंग बनाई जाएगी। दोनों मार्केटों में, शांति मोहल्ला मार्केट और सरपल अशोक गली मार्केट, दोनों में पार्किंग की समस्या है और दोनों को समस्याओं को निवारण होगा और बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं जिनमें बैठ के हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पार्किंग की काफ़ी समस्या है। जीतने के बाद वो सबसे पहले पार्किंग बनाएंगे और लोगों को जाम मुक्त करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर मानक विहार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी की मूर्ति पर माला चढ़ाकर की गई। महेंद्र आहूजा ने बताया कि ये पार्क इलाके का इकलौता स्थान है जहां नेताजी की प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने कहा कि आज हम सब मिलकर नेताजी के संघर्ष और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय गान के साथ साथ देशभक्ति के गीत भी गाए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता हैं कि जिनका एहसान पूरा देश उतार नहीं सकता। उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी
उसका इतिहास में कम जिक्र है। जैसे सरदार पटेल, जैसे वीर सावरकर, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका जिक्र कम है। उसी तरह का न्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इतिहास ने किया है। हम मानक विहार और सभी नेताजी के अनुयायी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार नेताजी की प्रतिमा की स्थापना इंडिया गेट पर हुई, जिस प्रकार उनके नाम से एयरपोर्ट का नामकरण हुआ, उनके साथ इतिहास और न्याय करे और बड़े बड़े स्थानों पर उनके नामों से चीज़ों को रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां नेताजी के जो उनका योगदान है देश की आज़ादी में उसको याद रख सकें। देखिए, नेताजी तो गर्म दल के नेता थे, गांधी जी नरम दल के नेता थे। हमारी कांग्रेस के दो विभाजन हुए, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो नरम दल का क्या था? अहिंसावादी। और गर्म दल का क्या था? अहिंसा तो ठीक है, लेकिन हमने किसी भी तरीके से प्रताड़ना को नहीं सहना। तो सुभाष बाबू ने उस चीज़ को अपनाया कि हम गर्म दल के नेता हैं, हम बाय फोर्स अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालेंगे। उन्होंने जापान जाके, जर्मनी जाके लोगों के साथ गुट बनाया और ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है और एक युद्ध की स्थिति बनाई। जैसे आहूजा जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि उनकी मृत्यु अभी भी एक विस्मयकारी एक घटना है, पर हम आशा करते हैं इसी जनरेशन में कहीं ना कहीं इस घटना का पदार्पण होगा और हम लोग भी जानेंगे कि नेताजी ने कहां तक क्या क्या कार्य किए, क्योंकि उनके कुछ कार्य से अभी भी हम अनभिज्ञ हैं। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।